Hello to all my beautiful Aries, welcome to your reading and welcome to your channel. Let us see यहाँ पे 11 से लेके आप लोगों के लिए 22 का समय क्या रहने वाला है, क्या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या खास होने वाला है आपकी लाइफ में। ये टाइम फेज जो है कि क्या चीज़ लेके आ रहा है। तो लेट अस सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड वी विल सी कि यहाँ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। 11 से लेके 22 का टाइम जो है एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए डिवाइन कैसा होने वाला है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग को ले सकते हो। लेट्स सी कि यहाँ आप अपने लाइफ में 11 से लेके 22 के बीच में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सो फॉर एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। बॉटम से एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है टॉकिंग की। यहाँ पे इस टाइम में हो सकता है कि किसी मैसेज का आप वेट कर रहे हो, किसी कॉल का वेट कर रहे हो या फिर ईमेल का वेट कर रहे हो, तो वो इस टाइम में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो और उनसे बात करना चाहते हो, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस पर्सन से बात कर पाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी तो आई है आपके सबकॉन्शियस की। एंड लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है कि इस टाइम में जो है कि आप अनकंडीशनल लव जो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी को प्यार दे रहे हो और प्यार रिसीव कर रहे हो, वाइसा वर्सा एनर्जी है। यहाँ पे आपको लव एंड रिलेशनशिप की में आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इस टाइम में कोई पर्सन आपको थैंकफुल हो सकता है या अपने इमोशन शेयर करते हुए नज़र आ रहा है कि आपने किसी पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार, बहुत अटेंशन मिली है। तो वो अफेक्शन, वो प्यार जो है कि जेन्युइनली आपको रिटर्न करते हुए इस टाइम में वो पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए किसी भी चीज़ में आप प्रोकास्टिनेट कर रहे थे या सैबोटाज कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, आप परसिस्टेंटली काम करने की एनर्जी में आ रहे हो। आप वो एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप रिबिल्ड करना चाह रहे हो चीज़ों को अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन वे में काम करना, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। किसी चीज़ को रिपेयर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, या कोई मैकेनिक चीज़ें हो सकती हैं या कोई सामान हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली ये टाइम में आप कुछ चीज़ को रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस टाइम में आपके लिए हो सकता है कि कोई कमिटमेंट आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छा पार्टनरशिप रिसीव कर रहे हो। इटर्निटी की एनर्जी यहाँ पे आई है जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी के साथ यूनियन और कंप्लीशन जो है कि आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी इंगेजमेंट की बात हो सकती है या आपको रिंग मिल सकता है या फिर किसी से कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम में आपको। यहाँ आपके लिए है दूसरी फोर्थ एनर्जी जो कि बता रही है यहाँ पे यू आर फॉलिंग इन लव विद सम पर्सन। यहाँ पे ये एनर्जी है। और जो सिंगल से उनके लग रहा है कि वो खुद में ही इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को ही प्यार कर रहे हैं, अपने आप को ही पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी लाइफ में नहीं है तो आप अकेले लाइफ की जर्नी में जाने के लिए रेडी हो रहे हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव आप किसी से कर रहे हो वन साइडेडली। तो यहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि वो अनकंडीशनल लव आपको अपने से करनी चाहिए, सो दैट अगर आप अपने आप से अनकंडीशनल लव करोगे, खुद में ही मगन खुश रहोगे, वही एनर्जी से आप अट्रैक्ट करोगे, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट आपको दूसरों से मिलेगी जो आप अपने आप को देना शुरू करोगे। तो सेल्फ लव की भी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई पर्सन शायद आपसे बात डेफिनेटली करना चाहता है क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ें कोई है आपकी लाइफ में जो आपको देखना चाहता है। किसी ने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है तो वो पर्सन आपको देखना चाहता है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड ये चीज़ आपको पता चलने वाली है बेसिकली। और ये चीज़ आपको भी पता चलेगी कि कोई पर्सन काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है या आपको देखने की इच्छा या चाह रखता है। यहाँ आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो, अपनी हीलिंग में जाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को किसी चीज़ से हील करने की एनर्जी में आप जा रहे हो। कुछ लोग शैडो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू कर रहे हो। यहाँ पे कैंडल वगैरह जला के मेडिटेशन भी आप कर सकते हो अपनी हीलिंग के लिए, अपने कामनेस के लिए। ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये टाइम में जो है कि आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो।
यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो है कि रिबॉर्न और ट्रांजिशन की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो भी ट्रैजिक एंडिंग है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और इस ट्रैजिक एंडिंग के ख़त्म होने से जो है कि न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। किसी एनर्जी को आप लिबरेट करते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट्स सी कि और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और क्या इन्फॉर्मेशन है एरीज के लिए। आई अलाउ माई सेल्फ टू इवॉल्व। आप अपने आप को इवॉल्व करने की एनर्जी में जा रहे हो। इवॉल्व होने के लिए आप जो है कि रेडी हो। यहाँ पे आप ग्रेटफुल हो रहे हो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास है उनके लिए आप ग्रेटफुल और थैंकफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप समझ रहे हो कि आपके पास हर वो चीज़ है जिससे कि आप सक्सीड कर सकते हो लाइफ में, प्लान और एग्जीक्यूशन कर सकते हो। सो ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी विद द टी लीफ टैरो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो टी लीफ कार्ड से। लेट्स सी, आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, भले आपको लगे कि ये ऑफर कोई आपको आएगा, कोई ऑफर आपको मिल सकती है जो कि ये यूनिवर्स का सिंबल है या मैसेज है या साइन है कि अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आपके लाइफ में एक्साइटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, डिज़ायर, पैशनेट हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे कोई इनसिंसियर हो रहा है या इनसिक्योर हो रहा है आपके लिए। कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है। यहाँ आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनेंशियल गेन। ये आपने कुछ पास्ट में किया है, उसके बदले जो है कि अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ इमोशनली आप सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये इमोशनल सिक्योरिटी कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली की वजह से होगी। फैमिली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको रियलाइजेशन होगा कि फैमिली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फैमिली ने आपके लिए क्या किया और क्या वो इस वक्त करने वाली है। तो इमोशनल सिक्योरिटी फैमिली की तरफ से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, या फिर डीलिंग हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है इस टाइम में इस वुमेन के साथ आपको करना पड़ रहा है। यहाँ आपके आपके जो भी क्लोज फ्रेंड उनके साथ अच्छा टाइम जो है कि आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप वेकेशन पे जा रहे हो, या तो फिजिकली या तो मेंटली। ओके, आप स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो कि ओके आपको एक ब्रेक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन आपकी बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन को आप केयरफुली हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे टाइम है जहाँ आप फन और इंजॉयमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, या किसी के साथ भी हो सकती है ये एनर्जी। पावर ऑफ या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी फ्रेंड से आपको एडवाइस मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिप्रेशन और एंजाइटी की ये जो फीलिंग है, ये जो स्टेट है, उससे बाहर आ रहे हो। इस चैलेंज को जो है कि आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम के हवाले से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस टाइम में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और यहाँ किसी कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकती है किसी भी एडमायरर से। ठीक है, आपके कोई एडमायरर हो सकते हैं जिससे कि आपको ये मिलती हुई दिखाई दे रही। दिसंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड आप अटेंशन दे रहे हो अपने काम में, बहुत ज़्यादा फोकस और डिटरमाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड लास्ट मैसेजेस यहाँ से आपके लिए है। लेट्स सी। ओह, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लास्ट मैसेज है कि आप किसी एडिक्शन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपके गाइडेंस के लिए भी कार्ड है कि कोई इमोशनल ब्लॉकेज आपके लाइफ से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एडिक्शन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहा है आपके मैसेज, कॉल या ईमेल का वेट करते हुए नज़र आ रहा है। कोई आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। तो ये पर्सन आपको इस टाइम पे कांटेक्ट या मेल कर सकता है। ठीक है, आप किसी पे को डिपेंडेंट हो, उस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हो। सो एयरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग जो है कि आपको पसंद आई हो। रीडिंग को जो है कि 10 करके इस कंप्लीशन को क्लेम कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।